हेलो, तो आज के वीडियो में हम आगे के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके लिए इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है, हेड ऑफ द स्टेट कैन डिसॉल्व द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। जो लोअर हाउस है, जो लोकसभा है, उसको हेड ऑफ द स्टेट डिसॉल्व कर सकते हैं। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बी है, द एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। यस, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, क्योंकि जो लेजिस्लेचर के मेंबर है वही एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर होते हैं, तो वो एक दूसरे के पार्ट है। जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के पार्ट है। ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी है, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डी है, ऑल द मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मिनिस्टर्स है वो जरूरी नहीं कि लोअर हाउस के मेंबर हो सकता है अपर हाउस के भी मेंबर हो। जैसे कि जेटली जी, अरुण जेटली जी, वो अपर हाउस राज्यसभा के मेंबर थे और मिनिस्टर भी थे, तो लोअर हाउस के मेंबर जरूरी नहीं है मिनिस्टर बनने के लिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स रादर देन फेडरल स्टेट्स विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स। क्वेश्चन क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा है, यूनिटरी स्टेट्स और उसके साथ जो फेडरल फीचर्स है वो सहायक है। ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है किसकी अपेक्षा, कि फेडरल स्टेट्स होते हैं और यूनिटरी फीचर्स सहायक होते। ऐसा नहीं है, बल्कि कैसा है, यूनिटरी स्टेट्स है और फेडरल फीचर्स जो है वो सहायक हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। ये किसने बोला था? ये बोला था ऑप्शन ए सर आइवोर जेनिंग्स, नहीं। बी एवी डाइसी, नहीं। सी केसी वियर, यस, केसी वियर ने कहा था। डी एस ए डी स्मिथ, नहीं, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, केसी वियर ने कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रमुख फीचर नहीं है, कौन सा इन ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और सुप्रीमेसी भी है कॉन्स्टिट्यूशन की। ऑप्शन बी, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। यस, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर भी है। सी, कमिटेड जुडिशरी, नहीं, ये गलत है। हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, कमिटेड जुडिशरी नहीं। डी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है सेंट्रल और स्टेट्स के बीच। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये जो है फीचर नहीं है, सेलिएंट फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। ये सभी जो ऑप्शन है उनको देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा है, कौन से सही है कौन से नहीं सही है वो आप इसमें से पता लगाइए। ऑप्शन ए है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इट इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यस, बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी, लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यस, इट इज करेक्ट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जली बेस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे। डी है, बी एंड सी बोथ, तो बी भी सही है सी भी सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बी एंड सी बोथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सेलिएंट फीचर इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है, द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। यस, इट इज करेक्ट, हमारा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। बी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। सी, ड्यूअल सिटीजनशिप, नो, इट इज इनकरेक्ट, हमारा सिंगल सिटीजनशिप है। डी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यस, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो ऑप्शन सी जो है इनकरेक्ट हो जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, क्योंकि ये सेलिएंट फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज। कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल थे और कितने शेड्यूल्स थे। तो ऑप्शन ए है, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स।
यही करेक्ट है। 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे एंड 22 पार्ट्स थे। बोर्ड पे लिखा भी है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका इसेंशियल कैरेक्टर नहीं होता है, इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा है। ए है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होगा तभी सेंट्रल और स्टेट जो है अच्छे से अपने पावर को एक्सरसाइज करेंगे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होगी तभी सेंट्रल और स्टेट जो है अपने अपने जो पावर्स है उनको क्लेम कर सकते हैं और समझ सकते हैं। सी है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसेंशियल कैरेक्टर नहीं है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का। डी है अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट है डी। अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी है, क्योंकि जब रिटन होगा कॉन्स्टिट्यूशन तभी वो एक अपनी पावर्स को समझ पाएंगे और क्या एक्सरसाइज करना है, कैसे करना है, और डिस्प्यूट्स कम होंगे। So option C is not essential character of the federal constitution. So option C is correct for this question. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। बी है रिजिड, सी है फ्लेक्सिबल, डी है नन ऑफ द अबव। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं तो रिजिड है, कहीं फ्लेक्सिबल है, कहीं आपको अमेंडमेंट करना है, प्रोसीजर फॉलो करना है तो सिंपल मेजॉरिटी है, कहीं पे स्पेशल मेजॉरिटी है, कहीं पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, तो सब अलग अलग है, अलग अलग प्रोसीजर के लिए। तो कहीं पे रिजिड है, कहीं पे फ्लेक्सिबल है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरेशन है, फेडरल है, और लेकिन उसके साथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था, किसने कहा था। ऑप्शन ए है केसी वियर, बी है एवी डाइसी, सी है सर आइवर जेनिंग्स, डी है नन ऑफ द अबव। तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के साथ, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है। ऑप्शन ए फेडरल, बी है क्वासी फेडरल, सी है कोऑपरेटिव यूनियन, डी है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है। तो यहाँ पे हमारे 10 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं, बाकी के एमसीक्यूज हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे के वीडियोज में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वो अच्छे होंगे, आप देखिएगा। थैंक यू।